हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। सुबह के दिन के बज गए 12 और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी। आज है मेरे पतिदेव की छुट्टी दोस्तों, तो अभी आज उनकी डिमांड थी डुबके खाने करके, तो मैं अभी अब जस्ट खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट खाना बना रही हूँ और मम्मी लगेंगे भी कपड़े धोने के काम पे। अभी मम्मी यहाँ पे उसको नहला रहे हैं और दोनों भाई अभी अभी सोए हुए हैं। अभी उनका उठने का टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने डुबके और ये डाल दिए थे चावल भिगाने के लिए। अब इनको पीसती हूँ, फटाफट से डुबके बनाती हूँ क्योंकि भाई साहब ना खाना खा के निकलेंगे। पतिदेव की तो छुट्टी है खैर। और मैं हमेशा सोचती हूँ मैं कि इनकी छुट्टी पे कुछ एक्साइटिंग जो भी होता है वो कर सकूँ, पर हो ही नहीं पाता है। पर आज कोशिश करूँगी। मैंने थोड़ा सोच के रखा, बस सोच के रह पाती दोस्तों, क्या करूँ। दोस्तों डुबके तो मैंने चढ़ा दिए हैं। अब भात बनाती हूँ, फिर धोऊंगी कपड़े आराम से। ये टाइम दिन का 1 बज गया है और खाना वाना बना के मैं फ्री हो गई थी, लेकिन अभी हमने कपड़े नहीं धोए हैं। आज जो सुबह तक मैं इतनी खुश थी वो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की छुट्टी थी हमारे घर में, तो फिर अचानक से एक अर्जेंट कॉल आ गया कि आपकी बहुत आवश्यकता है ड्यूटी पे। तो फिर वो लोग अपनी ड्यूटी को तैयार हो गए। ये देखो, अरे आज भाई साहब 2.5 लाख रुपये मांग रहे सुबह सुबह। सुबह पैसा ही पैसा होगा दोस्तों, पैसा ही पैसा। हाँ जी, सुना आपने क्या बोला भाई साहब ने? कर लोगे? पहले तो पैसे चाहिए ना, तभी तो होगा जाने का। तो दोस्तों इनकी छुट्टी हो गई है कैंसिल। और जैसे मेरे डुबके उबल रहे थे ना, ऐसे अंदर से मेरा खून उबल रहा है। क्या करूँ? हंसो मत। 2 हफ्ते हो गए छुट्टी नहीं ली है। अच्छी बात है ना, तुम्हें खुश होना, प्राउड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए खुश? मेरे लिए पैसे से अहमियत है आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर। आई एम फिट। वैसे दोस्तों अब सही है। अब मैं चाहती हूँ ये 1 साल तक वो ना करे, क्या छुट्टी ना करे, क्योंकि मैंने सुबह भी इनको बोला। अब मैंने अगले साल फरवरी में हमारी एनिवर्सरी आती है ना, तो फरवरी तक मैंने इनके लिए डिमांड रखी है और वो अब मुझे हर हाल में पूरी चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं अपने पति से कुछ डिमांड रख रही हूँ और अब देखते हैं वो मेरे पति ने कंप्लीट कर पाते या नहीं कर पाते। सो आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? नो। देखा पहले करना क्या है। तुम्हें टाइम देना भी जरूरी है ना। नहीं, तुम्हें भी तो टाइम देना। आप टाइम भी दोगे ना मुझे, उसके बाद भी मैंने पहली बार डिमांड रख रही हूँ, सोच लो। ये डिमांड थोड़ी वो लग रही है मेरे को। क्या? आठी सी। क्या मतलब ये मन से नहीं निकली है जो कि मतलब छुट्टी वाला? हाँ, ओ पगलू, तुम समझे ही नहीं। आप छुट्टी नहीं करोगे, ये थोड़ी डिमांड है मेरी। हाँ। देखा दिमाग, मेरी कुछ डिमांड है जो मैं रखूंगी, उसको पूरा करने के लिए अब आपको जरूरत पड़ेगी कि आप डेली ड्यूटी जाओ, क्योंकि पैसा कमाओगे तो पैसे से ही वो डिमांड पूरी होगी। समझे? तो अब आपको ज़्यादा पैसा कमाना है अगले साल। 1 साल का मैंने दे दिया आपको टाइम, और क्या चाहिए वो मैं भी बताऊंगी थोड़ी देर में। ऑन कैमरा नहीं बोल सकती अभी। तो दोस्तों इस बार मैं अपने पतिदेव के लिए कुछ हैवी डिमांड रखने वाली हूँ। अब आप लोग ये मत बोलना कि यार पत्नी को ऐसा होना चाहिए वैसा, मुझे भी पता है, बट अब मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहती हूँ, है ना? है वो तो तुम हो पहले से। क्या सेल्फीनेस मतलब सेल्फिश क्या दिखी मैं आपको? सेल्फिश ये है कि फिश जैसा तुम्हारा मुंह है, सेल्फ तुम हो गए, मतलब बहुत फिश जैसे लगते हो तुम। मतलब ये ज़्यादा मजाक मत करो। जो मैं डिमांड रख रही हूँ ना उसके लिए लगभग 2-3 लाख रुपए चाहिए बस। 2-3 लाख बस? 5 लाख तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में पड़े मेरे। देखना फिर आते आते फोग मारनी। अब मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकती ना। तुमने अपना असली गोदाम नहीं बताया कैसे वाला। ज़्यादा मैं मोर धरे नहीं लगा धर। हिडन कैमरा होता है ना, हिडन कैमरा वैसे हिडन बनी है मेरे को। वो तो काफी दिखियो लोग जाओ। तो दोस्तों अब आप समझ सकते होंगे 2-3 लाख के लिए मैं क्या डिमांड रखने वाली हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इतना बिगड़ गया ना, इतना बिगड़ गया। आजा अभी पापा जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे बाबू। जा ये देखना, ये देखो दोस्तों, इसको देखो, एक गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा हो गया है। चलो हम खाना लेंगे। आज खाने में बनाया है हमने भात और डुबके
और कुल मिला के आज के डुबकी मेरे पतिदेव को बड़े पसंद आए, क्योंकि एक तो हरे हरे, ऊपर से थोड़े गाढ़े गाढ़े से, तो इनको अच्छा लग रहा है। मतलब ये था कि अभी खाना खा के नहीं जा रहे थे, पर सुबह छुट्टी के चक्कर में मैंने चावल ज़्यादा डाल दिया था ना, तो फिर खा के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जबरू यहाँ पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस किया, मेरे देवांश के फेस पे कलर कॉम्प्लेक्शन देखो इसका, ये पता नहीं क्यों है ऐसा ये। मम्मी भी आ गई दोस्तों खोड़ा से। आजकल कमेंट आ रहे थे तुम्हारी सासू माँ कमज़ोर हो गई है, क्यों, क्या टेंशन ले रहे इतना? आ रहे थे किसी के, आजकल सासू माँ कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ तो क्यों हो रहे हो फिर, क्या कारण है ऐसा? कमजोर मतलब कमेंट आया था दोस्तों, वो मैं अपने दिल से बोलना चाह रही थी। मेरे को लग रहा है आजकल इनका फेस ना डाउन होते जा रहा है। आजकल इनके पहले से नहीं थे रिंकल्स वगैरह थोड़े ज्यादा है ना, उम्र है पर इतनी भी नहीं हो रही थी। इनका फेस थोड़ा डल सा लग रहा है, डाउन सा। क्या हो गया? अरे रुक जाओ मैं करती। तो दोस्तों पहले खाना खाते इनको देखने के लिए लेट हो रहा है। पकड़ो तानी, कुछ दिखा है इनको शायद, कुछ तो दिखा है तभी इतने नीचे। ये अरे बाप रे, अच्छा चिकन दे रहे हैं। बाप रे, उड़ते हुए पकड़ ले रहे बिल्कुल ये। टाइम रात के 8:30 हो गए हैं और आज दिन भर मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसी बिजी शेड्यूल हो जाता है कभी कभार। और फिर अभी 8:30 बजे मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। आप थोड़ी भूख सी लग रही, तो मैंने मिर्ची पराठा बनाया अपने लिए। और खाना वाना तो अभी खाते हुए टाइम है, लेकिन आजकल देवांश की थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही है हमारे, इसको हम सिखा रहे हैं पढ़ना लिखना। लेकिन बच्चों का तो आपको पता है क्या सिखाए इनको, क्या सीख रहे हैं। और दोस्तों मुझे एक टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ाने का टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि देवांश के जो टीचर है वो हमने नए हायर किए हुए हैं। ये देखो दोस्तों, मम्मी ने देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं। ये है कि मतलब मम्मी पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ देवांश के साथ साथ मम्मी भी पढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी लिख रहे हैं को खो गो, देख के लिख रहे हो, गलत नहीं होंगे ना। देखा दोस्तों, ये है तो अब से अम्मा और नाती की पढ़ाई होगी शुरू, और हम करेंगे काम। क्या लिख रही बाबू अम्मा? पढ़ाई? हाँ पढ़ाई। तो आप भी तो करो पढ़ाई। अम्मा ABCD। अम्मा ABCD। अम्मा ने क्या लिखा है? ABCD। ओ आ ई क ख ग। नहीं तो चूहा। चूहा? तो अभी टाइम है दोस्तों, खाना खाने में अपने आप पढ़ते रहते हैं। सो दोस्तों अभी ना थोड़ा अंदर उमस सी हो रही थी, तो मैं आ गई छत पे ऐसे घूमने के लिए। और जब भी मैं छत में आती हूँ ना इस टाइम पे मोस्टली, तो यहाँ से मुझे सामने दिखता है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार देख के ना मुझे ऐसा हो जाता अपनी दीदी के वहाँ कब जाऊँ हो जाती है, मुझे सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मायके वाली फीलिंग होती है ना, तो वही है। अभी भी मुझे ऐसा मन कर रहा, और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि एक दिन के लिए जाऊँ वहाँ करके। अब देखूँगी अभी एक हफ्ते के अंदर अगर होके आ गई तो। यहाँ से मायका तो दूर है, मायका जाना तो हो नहीं पाता है, तो सोचती हूँ उसी के वहाँ होके आ जाऊँ, थोड़ा मन बहल सा जाता है मेरा।